नमस्कार। मैं बीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 प्रातः 10:58 पर बुद्धि, व्यापार, बैंकिंग और आईटी सेक्टर के कारक बुध अपनी वर्तमान मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष राशि में बुध का ये गोचर 7 जून 2023 की शाम तक रहेगा। अमूमन बुध का एक राशि में गोचर लगभग 15 दिनों का होता है, लेकिन इस बार बुध का गोचर मेष राशि में पूरे 68 दिन के लिए होने जा रहा है। बुध का दीर्घकालीन प्रवास 68 डेज। इस गोचर काल में 21 अप्रैल को बुध मेष राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 15 मई 2023 को मेष राशि में ही मार्गी होंगे और 7 जून को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध अत्यंत शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में शुभ फल तो देंगे ही, जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। क्योंकि जब कोई भी ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो वो जिस भाव में गोचर कर रहा है उसका तो फल देता ही है, उससे पहले के भाव का भी फल प्रदान करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 मई तक मंगल बुध का परिवर्तन योग भी बनेगा मेष राशि में ही, और मेष राशि में ही बुध राहु की युति भी बनेगी और इस युति पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ेगी। बुध राहु की युति से जड़ योग बनेगा और उस पर शनि की दृष्टि का पड़ना इस योग के प्रभाव को और अधिक बढ़ाएगी। तो बुध के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि बुध राहु युति का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध और राहु दोनों के उपाय बताऊंगा। ध्यान रखें, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले बुध राहु युति के प्रभाव को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुध राहु युति को जड़ योग या मंद बुद्धि योग कहा जाता है, यानी सीखने, समझने, सोचने और बोलने की क्षमता में कमी। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? नहीं, ये तब होता है जब जन्म कुंडली में राहु खराब हों। लेकिन यही राहु अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हों तो ऐसा जातक जन्म से ही अत्यंत तीव्र बुद्धि का होता है। उसकी ग्रैस्पिंग पावर, लर्निंग पावर, मेमोरी पावर अत्यंत तीव्र होती है, क्योंकि बुध हैं बुद्धि के कारक और राहु क्या हैं? राहु है भ्रम, राहु है बाधा, राहु है रुकावट। लेकिन इसी के साथ राहु है असीम विस्तार। तो बुध और राहु की ये युति बुद्धि को बाधित भी कर सकती है और असीम बुद्धि का स्वामी भी बना सकती है। ये डिपेंड करता है कि राहु की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, राहु का अंश बल कितना है और राहु अच्छा फल दे रहा है या खराब। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बुध हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन के कारक। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज के कारक। अब इस युति के बनने पर अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज से जुड़ते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़कर कार्य करते हैं और विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर कोई भी व्यापार व्यवसाय, बुद्धि या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो यही बुध और राहु की युति आपके लिए सफलता के नए नए द्वार खोलेगी। बुध हैं शेयर मार्केट के कारक, राहु हैं असीम विस्तार।
बुध राहु की युति आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ दे सकती है और यही युति शेयर मार्केट से बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकती है अगर राहु आपकी कुंडली में खराब फल दे रहा है। बुध व्यापार के कारक हैं, राहु है विदेश, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी। अब अगर आप परंपरागत चीज़ों से हटकर कुछ नया व्यापार व्यवसाय करते हैं, एस्पेशली अगर आप किसी को कॉपी नहीं करते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कुछ नए तरीके से व्यापार शुरू करने की सोचते हैं, तो यही बुध राहु की युति आपको बहुत कुछ दे सकती है। बुध और राहु की युति आपकी सोच का विस्तार करती है, एक नया विजन आपके सामने रखती है। और अगर कहीं आपकी कुंडली में मंगल भी इस युति से संबंध बना लें तो निश्चित ही आपके अंदर असीम ऊर्जा, अदम्य साहस भी होगा और आप नई सोच, नई विज़न के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है, 10 मई तक मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए कुछ नया करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। बुध एंटरटेनमेंट को भी शो करते हैं, राहु हैं छाया, फोटो रिलेटेड एरियाज जिनसे मनोरंजन होता हो, उन क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल सकती है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी क्षेत्र बुध वाणी के कारक हैं। और राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो बुध और राहु की युति आपको शिक्षक के रूप में, वकालत के क्षेत्र में, बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाली होगी। बुध और राहु की युति आपको सोशल मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देने वाली होगी। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इस गोचर काल में आप बुध का तो उपाय कीजिएगा ही, बुध से कहीं ज़्यादा राहु का उपाय आपको करना है ताकि आपको बुध राहु युति का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो आइए अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के दशम भाव में है और राहु के साथ बुध की युति बनेगी 7 जून 2023 तक। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है और यहाँ पर कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होंगी इन 68 दिनों में, क्योंकि 14 अप्रैल को सूर्य का भी गोचर दशम भाव में हो जाएगा और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। 21 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति भी दशम भाव में आ जाएंगे और गुरु और बुध का कुशाग्र योग भी बनेगा और मंगल से परिवर्तन योग तो बन ही रहा है 10 मई तक। तो ये जो गोचर काल है छात्रों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा ये 68 दिन, क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी है, देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी है। मंगल विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं। जो छात्र विदेश जाकर के मंगल से संबंधित क्षेत्रों में, मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों में विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए सफलता के द्वार खुलेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के भी स्वामी है, जहाँ से कंपटीशंस का विचार किया जाता है, जहाँ से प्रतियोगिता का विचार किया जाता है। तो छात्रों को सफलता के प्रबल योग इस गोचर काल में मिलेंगे। खास करके अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री
या पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता का योग बनेगा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बुध जो हैं वो पराक्रम भाव के स्वामी हैं और बुध के मित्र, शनि के मित्र जो शुक्र हैं वो लाभ के भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो बुध और राहु का ये जो गोचर है ये आपको हर तरह का लाभ तो देगा ही। राहु और बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु आपके अंदर भौतिक सुखों को प्राप्त करने की चाह बहुत अधिक बढ़ा देंगे। जैसा मैंने शुरू में बताया कि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, अपार विस्तार को शो करते हैं और बुध बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का भी प्रयास करेंगे। और चूंकि राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो आप भौतिक सुख सुविधाओं के साधनों के लिए पूरी तरह से प्रयासरत होंगे। चूँकि राहु जो हैं वो एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव पर दृष्टि डाल दें या जिस भाव में गोचर करें उस भाव से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत ही गहरा लगाव, डीप अटैचमेंट डेवलप कर देते हैं राहु। और बुध जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो राहु के साथ हैं तो राहु जैसा ही व्यवहार करेंगे। हालांकि कुछ समय के लिए, लगभग 1 माह के लिए सूर्य के साथ होंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा। गुरु के साथ होंगे, कुशाग्र योग बनेगा। तो ऐसे में जो जातक शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं या बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, एजुकेशन या फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध पराक्रम भाव के स्वामी हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र के या टूर एंड ट्रेवल से रिलेटेड एरियाज़ में, या जो लोग ऑनलाइन व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और चूँकि राहु फोटोग्राफी को शो करते हैं, फ़ोटो छाया, तो जो लोग फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़ में, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, मीडिया, पत्रकारिता, जो इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों को बुध और राहु बहुत अधिक लाभ प्रदान करने जा रहे हैं इस गोचर काल में। विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे आप, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी बुध हैं और देवगुरु नवम के स्वामी हैं, और गुरु और बुध की भी युति बनेगी 21 अप्रैल के बाद। आप यात्रा देशाटन पर भी जा सकते हैं और इस चीज़ को आप ध्यान में रख लें, चूँकि बुध नवम भाव को भी प्रभावित करेंगे और नवम के स्वामी हैं देवगुरु, जो कि बुध के साथ आ जाएंगे 21 अप्रैल से, और 21 अप्रैल को ही बुध वक्री होंगे तो नवम का भी फल देंगे। ऐसे में आपको यात्रा देशाटन पर जाने का योग तो बनेगा ही, लेकिन ध्यान रखें माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का भूल करके भी अपमान मत कीजिएगा इस गोचर काल में। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का जितना अधिक से अधिक आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जीवन में, उतना ही आगे बढ़ेंगे आप। ज्योतिष शास्त्र में दशम भाव जो है राहु के लिए श्रेष्ठतम स्थिति मानी गई है, और यहाँ पर बुध पर सर्वाधिक प्रभाव राहु का ही होगा। दशम भाव आपके लिए नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर आपको मिलेंगे। आप खुद का कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। नौकरी व्यापार में आप नए नए इनोवेशंस करेंगे। राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और नए नए कार्य क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर भी आपको मिलेगा। चूँकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है दशम भाव पर और राहु शनिवत व्यवहार करते हैं, तो आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो विदेश जाने का योग बनेगा। मंगल की राशि में है और मंगल है आपका जोश, आपका जुनून, तो आप नए जोश, नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में नई शुरुआत भी करेंगे। अगर अभी तक आपको ये लगता था कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, तो राहु का दशम भाव में गोचर और बुध के साथ युति का बनना कार्य क्षेत्र में आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोलेगा। राजनीति में सफलता, प्रशासनिक क्षेत्रों में सफलता,
नौकरी में अचानक से पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ, ये सब राहु देंगे। लेकिन ध्यान रहे, राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो आपको राहु का उपाय बहुत गंभीरता से करना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा यही राहु जो है भ्रम भी पैदा करेंगे, अपने बॉस या सहयोगियों से तनाव की स्थिति भी पैदा कर देंगे, कार्य क्षेत्र में तरह तरह की रुकावटें भी पैदा करेंगे। तो इसके लिए राहु का उपाय बहुत ज़रूरी है। नौकरी और व्यवसाय को लेकर बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। राहु जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भी दिखाता है और आप हर दशा में अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैंने आपको जैसा बताया है कि राहु लीगल इलीगल नहीं जानता है, राहु चीज़ों को केवल प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सही तरीके से ही धन का अर्जन करें। गुरु भी 21 अप्रैल को आ जाएंगे। अब गुरु और राहु दोनों विस्तार के कारक होते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार कर सकें, बिना डरे बिना रुके करें, और राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। और जैसा मैंने बताया कि आपको राहु और बुध का उपाय करते रहना होगा, तो बात कर लेते हैं बुध और राहु के उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें, और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बम बुधाय नमः, ओम बम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएँ। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपये ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों,
चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय जरूर कीजिएगा। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।